हेलो दोस्तों, तो पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था एल्डर ज़ैंग अपने फॉर्मेशन आरे कंट्रोलर की मदद से लिंगडोंग पे बहुत सारे फॉर्मेशन आरे से उस पर अटैक करवाता है, पर लिंगडोंग उनके सभी अटैक से बचते हुए बड़ी आसानी से उन्हें डिफेंड कर लेता है और अपने इवल ब्लड स्पिरिट की मदद से उन फॉर्मेशन का मेन सोर्स फॉर्मेशन आरे को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से एल्डर ज़ैंग का कंट्रोलर आरे बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो अपनी जान बचाने के लिए तुरंत ही वहाँ से चला जाता है ताकि लिंगडोंग को इसका पता ना चल जाए। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी दोस्तों वहीं से होती है जहाँ पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। तो अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है। तो हम देखते हैं कि उन सभी फॉर्मेशन आरे का मेन सोर्स पावर्स डिस्ट्रॉय होने के बाद बाकी सभी फॉर्मेशन आरे वहीं पे खत्म हो जाती है, जिस पर तुरंत ही लिंगडोंग वहाँ की हेवन एंड अर्थ एनर्जी को स्टोर कर लेता है। पर तभी लिंगडोंग को कुछ महसूस होता है और वो उस तरफ देखता है, जिस पर दाओ जी उसे कहता है कि बच्चे क्या हुआ। इस पर लिंगडोंग उसे जवाब देता है कि अभी कुछ देर पहले मैंने जब अपनी मेंटल पावर्स एक्टिवेट की थी तब मैंने काफी हाई लेवल ट्रेजर की ऑरा को महसूस किया था, वहाँ कुछ तो खास था। इस पर वो तुरंत ही फ्लैग करते हुए उस टेरेस की तरफ चला जाता है और उस टेरेस पे पहुंचकर दाओ यी से कहता है कि यही है वो, जो कि उसके सामने एक ट्रेजर होता है। दाओ यी उस ट्रेजर को चेक करता है और फिर उसे कहता है कि बच्चे ऐसा लग रहा है ये कोई डेकोरेशन के लिए यहाँ पे रखा गया है, क्योंकि इसमें तो कुछ भी खास नजर नहीं आ रहा है। तभी लिंगडोंग उस ट्रेजर को उठाने की कोशिश करता है पर वो काफी ज्यादा भारी होता है, जिसकी वजह से वो इस ट्रेजर को हिला भी नहीं पाता। जिस पर वो हैरान होते हुए कहता है कि ये चीज तो काफी ज्यादा हैवी है। जिस पर दाओ जी उसे कहता है कि बच्चे तुम अपनी मेंटल पावर्स का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, इससे तुम बड़ी आसानी से इस ट्रेजर को अपने कंट्रोल में कर सकते हो। जिस पर तुरंत ही लिंगडोंग अपनी मेंटल पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उस ट्रेजर पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी शूट करता है और उसे एनर्जी देने लगता है और उसको उठाने की कोशिश करता है, पर इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस पर लिंगडोंग हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये कैसी ताकत है। जिस पर वो तुरंत ही दोबारा से इस बार अपनी फायर सन स्पिरिचुअल पावर्स एनर्जी उसे देने लगता है, पर इससे भी कोई काम नहीं बनता। जिस पर लिंगडोंग सोचने लगता है कि आखिर मुझे इस पर क्या यूज करना चाहिए। इसके साथ ही उसे याद आ जाता है और दाओ यी को कहता है कि मुझे मिस्टीरियस सोट्रा की पावर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। जिस पर वो तुरंत ही अपनी टेक्निक की मदद से अपनी आइस एंड फायर पावर्स को कंबाइन करते हुए एक साथ अपनी दोनों एनर्जी उस ट्रेजर पे शूट कर देता है और इस बार वो काफी ज्यादा एनर्जी देने लगता है, जिससे अब वो ट्रेजर एक्टिवेट होने लगता है। ये देखकर दाओ यी भी खुश हो जाता है कि ये तो काम कर रहा है। पर तभी लिंगडोंग नोटिस करता है कि इस चीज का साइज तो अब बढ़ने लगा है। पर तभी हम देखते हैं कि वो ट्रेजर पहले से भी काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है और ये चीज ऐसी तेजी से बढ़ती जा रही होती है। ये देखकर लिंगडोंग तुरंत ही रुक जाता है, पर अब उस ट्रेजर का साइज बढ़ता जा रहा होता है और काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे वो ट्रेजर काफी बड़ा हो जाता है। वही लिंगडोंग और दाओ यी खुद को बचाने के लिए तुरंत ही वहां से पीछे हट जाते हैं। तभी उस ट्रेजर का साइज पहले से भी काफी ज्यादा बढ़ चुका होता है, जिसकी वजह से वो टेरेस ही पूरी तरह टूट जाता है और वो ट्रेजर नीचे गिर जाता है। ये देखकर लिंगडोंग कहता है कि हमें इसे रोकना होगा वरना ये पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इस पर दाओ यी उसे कहता है कि बच्चे जो भी करना है जल्दी कर, मैं तेरे साथ हूँ। इस पर तुरंत ही लिंगडोंग नीचे आ जाता है और वो ट्रेजर भी नीचे जमीन पर गिर जाता है, जिससे उसका साइज 10 गुना भी बढ़ गया होता है, पर फिर भी इसका साइज अभी भी बढ़ी जा रहा होता है। अभी लिंगडोंग और दाओ यी भी वहां आ जाते हैं और दाओ यी उसे कहता है कि बच्चे जल्दी से वहां ब्लड पावर्स रिलीज करो। इस पर तुरंत ही लिंगडोंग अपनी ब्लड ड्रॉप उस ट्रेजर के मुंह में डाल देता है, जिससे अब उस ट्रेजर से काफी सारी एनर्जी रिलीज होने लगती है, क्योंकि वो चारों तरफ एक शील्ड बैरियर एक्टिवेट करने लगता है, क्योंकि वो लिंगडोंग की ब्लड एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा होता है, जिससे वो पूरी जगह हिलने लगती है। ये देखकर लिंगडोंग को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, जिस पर दाओ यी उसे कहता है कि ये ट्रेजर तुम्हारी ब्लड पावर्स को प्रोसेस कर रहा है और ऐसे लग रहा है ये लेवल 1 का स्प्रेड ट्रेजर है। इस पर वो लिंगडोंग से कहता है कि बच्चे ऐसा कर, तू अपनी तालिस्मान स्टोन की पावर्स की मदद से इसे एक्टिवेट करने की कोशिश कर ले। इस पर तुरंत ही लिंगडोंग अपनी तालिस्मान पावर्स उस स्प्रेड ट्रेजर पे शूट करता है, जिससे वो बड़ी आसानी से उस शील्ड बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद लिंगडोंग एक और पावर्स ब्लड ड्रॉप उसमें डाल देता है, जिससे वो स्प्रेड ट्रेजर आसानी से उसे ऑब्जर्व कर लेता है और उसमें वो ट्रू फायर पावर्स एक्टिवेट हो जाती है। ये देखकर लिंगडोंग भी काफी खुश हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि उस स्प्रेड ट्रेजर के हेड पे एक साइन वर्ड एक्टिवेट हो जाता है, जिसमें चोंग यू फेंग लिखा होता है। इस पर दाओ यी उसे कहता है कि बच्चे तुमने तो एक और हाई लेवल ट्रेजर को हासिल कर लिया है। ये स्पिरिचुअल ट्रेजर वाकई में
तुम्हारे बहुत काम आने वाला है, इसलिए जल्दी से इसे तुरंत ही अपने पास कलेक्ट कर लो। इस पर तुरंत ही लिंगडोंग अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस ट्रेजर का साइज छोटा करने लगता है, जिससे ऑटोमेटिकली उस ट्रेजर का साइज काफी कम होने लगता है और वो बहुत ही छोटा हो जाता है, जिसके साथ ही वो नीचे आ जाता है और लिंगडोंग उसे अपने हाथ में पकड़ लेता है और कहता है ये तो काफी हल्का हो गया है। इस पर दाओई कहता है कि हाँ, ये तुम्हारे मास्टर की वजह से हो पाया है, क्योंकि सबको पता है मैं काफी कमाल का सोचता हूँ। जो भी हो, यहाँ तक कि एक निर्वाणा लेवल का एक शक्तिशाली कल्टीवेटर भी ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकता, पर लिंगडोंग अब तुमने इसे हासिल कर लिया है, क्या ही कमाल की बात है। इस पर लिंगडोंग उसे कहता है कि अब आखिरी काम रह गया है, मुझे यहाँ हेवन एंड अर्थ एनर्जी से अपनी कल्टीवेशन इंप्रूव करनी है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ की सारी हेवन एंड अर्थ एनर्जी को वो स्टोर करते हुए अपनी स्पिरिचुअल पावर्स की मदद से वो कल्टीवेशन कर रहा होता है। लिंगडोंग मन लगाकर कल्टीवेशन करते हुए उन्हें ऑब्जर्व कर रहा होता है और ऐसे ही करते हुए काफी दिन गुजर जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एल्डर लिनमू उस ट्रेजर टॉम्ब के बाहर खड़ा होता है, क्योंकि लिंगडोंग का टाइम पूरा हो चुका होता है। तभी मेन गेट खुल जाता है और हम लिंगडोंग को देखते हैं जो कि बाहर आ रहा होता है। उसकी बॉडी से काफी शक्तिशाली एनर्जी रिलीज हो रही होती है और जैसे ही बाहर आ जाता है तो वो तुरंत ही एल्डर लिनमू को ग्रीट करता है। इस पर एल्डर लिनमू उसे कहता है कि सोचा नहीं था तुम्हें अंदर 1 महीने से भी काफी ज्यादा वक्त लगेगा, तुम्हें देखकर साफ नजर आ रहा है तुमने पीक क्रिएशन रन को भी ब्रेक थ्रू कर लिया है। इस पर लिंगडोंग उसे कहता है कि आपने बिल्कुल सही कहा, वैसे मुझे याद आया यहाँ की हेवन एंड अर्थ एनर्जी वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैंने बस थोड़ी सी ही ऑब्जर्व करके अपनी कल्टीवेशन में इतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट कर दी है। ये सुनकर एल्डर लिनमू हंसता है और फिर उसे कहता है कि बेटा मुझे ये बताओ तुमने वहां अपने लिए कोई मैजिक ट्रेजर को ढूंढा या नहीं। जिस पर तुरंत ही लिंगडोंग उसे अपना वो स्पिरिचुअल ट्रेजर उसे दिखाता है, जिसे देखकर एल्डर लिनमू भी काफी शौक हो जाता है और उसे कहता है कि ये तो जोंग यूफेंग ट्रेजर है। इस पर लिंगडोंग उसे कहता है कि क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है। जिस पर एल्डर लिनमू उसे बताता है कि ये हमें लिंगबाओ क्लैन के एक बुरियाल प्लेस में मिला था, तब ऐसे कोई भी उठा नहीं सकता था और ना ही कोई आज तक कोई ऐसा आया जो उसे उठा पाया हो। इस लिंगडोंग उसे कहता है कि पर अब ये मेरा हो गया। इस पर एल्डर लिनमू उसे कहता है कि कुछ दिनों बाद हम इंपीरियल सिटी के लिए यहाँ से निकलने वाले हैं, बेटा तुम्हें और कुछ भी अपने लिए प्रिपेयर करना है तो तब तक के लिए जल्दी से कंप्लीट कर लेना, या किसी से मिलना हो तो बता सकते हो। इस पर लिंगडोंग उसे कहता है कि मैं बस तब तक इस पल का मजा अपनी फैमिली के साथ गुजारना चाहता हूँ। इस पर उसे वो इजाजत दे देता है। इसके साथ ही यहाँ पे हमारे सीन चेंज हो जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि लिंगडोंग अपने घर में अपने फैमिली से मिलने जा रहा होता है कि तभी उसे उसकी बहन उसे आवाज देती है कि भाई आखिरकार तुम वापस आ ही गए। और तभी लिंगडोंग रुककर उसे देखता है तो उसकी बहन वहां बैठी हुई होती है और लिंगडोंग को देखकर वो तुरंत ही उठकर उसकी तरफ भागकर उसके पास आ जाती है। इस पर लिंगडोंग उसे कहता है कि किंग टांग मैं तो डैड और ग्रैंडपा से यहाँ मिलने आया हूँ। इस पर किंग टांग उसे कहती है कि भाई हम साथ चलते हैं। और भाई क्या आप यिन चैंग फैमिली में वापस आ रहे हो, मैं आपके बिना यहाँ इतनी बोर हो गई थी, शुक्र है आप वापस आ गए हो। इस पर लिंगडोंग उसे कहता है कि किंग टांग मैं तुम्हारे लिए यिन चैंग फैमिली वापस नहीं आ सकता। इस पर किंग टांग उसे कहती है कि क्या, आखिर क्यों भाई। इस पर लिंगडोंग उसे जवाब देता है कि मैंने टीम लीडर के साथ वादा किया है और प्रॉमिस किया है और उसे कहा है कि हम हर हाल में 100 डिनेस्टी वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए क्वालिफाई करेंगे। इस पर किंग टांग उसे कहती है कि वॉर ऑफ 100 डिनेस्टी। इसके साथ ही वो दोनों टेरेस पे खड़े होकर देखने लगते हैं। इस पर लिंगडोंग उसे कहता है कि बहन मैं ग्रेट यैन डिनेस्टी से बाहर की चीजें भी देखना चाहता हूँ। इस पर किंग टांग उसे कहती है कि भाई क्योंकि अब तो आप वैसे भी यहाँ का एक नया चैंपियन बने हो, ये बस काफी है, इससे हमारी फैमिली का खोया हुआ क्लैन स्टेटस भी वापस आ चुका है भाई, आखिर अब तुम इन चीजों में क्यों पड़ना चाहते हो। इस पर लिंगडोंग उसे जवाब देता है कि एक शक्तिशाली इंसान बनना चाहता हूं। इस पर किंग टांग उसे कहती है कि भाई आप तो पहले से ही सबसे शक्तिशाली हो, इसलिए अब वापस यिन चैंग फैमिली आ जाओ ना, अब तो हम साथ में खुश रह सकते हैं भाई। इस पर लिंगडोंग उसे जवाब देता है कि नहीं, मैं अभी इतना शक्तिशाली नहीं हुआ हूं, मैंने किसी से वादा किया है। इस पर
पर किंग टांग उसे कहती है कि वादा किया है तो फिर आप अब आगे कितना जाओगे, क्या आप दोबारा से 2 साल बाद आओगे भाई। इसके साथ ही वो उदास हो जाती है। इस पर लिंग डोंग उसे कहता है कि मुझे ज़्यादा कुछ भी नहीं पता। इस पर तुरंत ही किंग टांग उसे कहती है तो ठीक है भाई, फिर मुझे अपने साथ ले जाओ ना, हम मिलकर ग्रेट यांग डिनेस्टी से बाहर की जगह की सैर करते हैं, मज़ा आएगा है ना। इस पर लिंग डोंग उसे कहता है कि वो बच्चों की खेलने की जगह नहीं है, यहाँ से बाहर की चीज़ें काफ़ी खतरनाक हो सकती है। इस पर किंग टांग गुस्से के साथ उसे कहती है तुम बस मुझे अपने साथ लेके नहीं जाना चाहती हो। इसके साथ ही वो नाराज़ होकर जाने लगती है। तभी लिंग डोंग उसे रोकने को कहता है, जिस पर किंग टांग उसे जवाब देती है कि भाई मुझे पता है अभी भी आप मुझे अपना एक बर्डन ही समझ रहे हो। इसके साथ ही वो वहाँ से जाने लगती है और लिंग डोंग उसके पीछे चला जाता है। तभी दूसरी तरफ हम वहाँ उस मेंटोर को देखते हैं जो किंग टांग और लिंग डोंग की बातें सुनकर काफी इमोशनल हो जाता है। अब तभी यहाँ पे हमारे सीन चेंज हो जाता है, जहाँ हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लिन क्लैन के बाहर हम लिंग डोंग, लिंग टियान, पैट्रियार्च, एल्डर्स और बाकी सभी क्लैन डिजाइबर्स को देखते हैं जो कि सभी बाहर आ गए होते हैं, क्योंकि आज के दिन इन्हें इंपीरियल सिटी के लिए निकलना होता है और वो सभी लोग उन्हें गुड बाय कहने के लिए उनके पीछे आ रहे होते हैं। लिंग डोंग लिंग टियान के साथ जा रहा होता है। तभी पैट्रियार्च रुक जाता है और पीछे मुड़कर उन सभी से कहता है कि सभी मेरी बात सुनो, इस बार हमारे लिन क्लैन से 2 जीनियस टैलेंटेड डिसाइबल इंपीरियल क्लैन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जिसमें एक लिंग टियान और दूसरा लिंग डोंग है। तभी सभी डिसाइबल लिंग टियान और लिंग डोंग के नाम के नारे लगाना शुरू हो जाते हैं कि तुम दोनों अब हमारे क्लैन की आखिरी उम्मीद हो, तुम दोनों जीत कर आना, हमारा सपोर्ट तुम्हारे साथ ही है। इस पर पैट्रियार्च इनसे कहता है कि मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे दोनों ही डिसाइबल वार ऑफ 100 डिनेस्टी के कंपटीशन के लिए भी क्वालिफाई कर लेंगे, इससे हमारा लिन क्लैन का नाम और भी ज्यादा रोशन हो जाएगा। ये सुनकर सभी डिसाइबल इन दोनों के लिए खुशी के मारे उन्हें चीर कर रहे होते हैं। इस पर पैट्रियार्च इनसे कहता है कि अब बस करो क्योंकि हमारा निकलने का वक्त आ चुका है। इस पर तुरंत ही लिंग डोंग और लिंग टियान उसे ग्रीट करते हैं और उसके पीछे जाने लगते हैं। तभी लिंग डोंग रुक कर पीछे देखता है, जिस पर उसका डैड समझ जाता है और उसे कहता है कि किंग टांग अच्छा बिहेव नहीं कर रही थी, उसे बुरा लग रहा था इसलिए वो नहीं आई, वो आपको जाते हुए नहीं देखना चाहती थी बेटा। इस पर लिंग डोंग उसे कहता है कि डैड क्या वो ठीक तो है ना। इस पर उसका डैड उसे जवाब देता है कि ये लड़की तुम्हारे लिए बस थोड़ा सा उदास थी, वो बिल्कुल ठीक है। तभी पैट्रियार्च उसे कहता है कि लिंग डोंग आ जाओ, जाने का वक्त आ चुका है। इस पर लिंग डोंग अपने डैड और ग्रैंडपा को ग्रीट करते हुए उन्हें गुड बाय कहता है, जिस पर उसका ग्रैंडपा उसे बताता है कि बेटा परेशान ना हो, किंग टान अपना ख्याल रख सकती है। ये सुनकर लिंग डोंग तुरंत ही शिप पे चला जाता है और जैसे ऊपर आ जाता है तो एक बार फिर से उनको पीछे मुड़कर उनको आखिरी बार कहता है डैड ग्रैंडपा अपना ख्याल रखना, और इतना कहते ही वो शिप में चला जाता है। इसके साथ ही वो शिप एक्टिवेट हो जाती है और फिर फ्लाई करते हुए वहां से इंपीरियल सिटी के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किंग टांग भी दूर से उन्हें देख रही होती है और काफी ज्यादा उदास भी होती है कि तभी उसका मेंटोर वहां आ जाता है और उसे कहता है कि मिस किंग टान क्या हम चले। इस पर वो जवाब देती है कि हाँ, जिसके साथ ही उसका वो मास्टर मेंटोर अपनी पावर से एक पोर्टल क्रिएट करता है और उसके अंदर चला जाता है। तभी किंग टांग काफी उदास दिखाई दे रही होती है, वो आखिरी बार लिंग डोंग को उदास होते हुए देख के जाती है और फिर दिल पे पत्थर रखकर वहां से चली जाती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो शिप फ्लाई करते हुए तेजी के साथ उड़ रही होती है कि तभी अचानक से लिंग डोंग अपने सामने देखता है तो इंपीरियल सिटी उसके सामने उसे नजर आ जाती है। इसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो लोग अब इंपीरियल सिटी पहुंचने वाले होते हैं। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है और इसी के साथ ही दोस्तों मार्शल यूनिवर्स सीजन 4 भी यहीं पे एंड हो जाती है। पर जाने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर आप लोगों को मार्शल यूनिवर्स सीजन 5 के बारे में वीडियो चाहिए है तो दोस्तों मेरे इस वीडियो पे मुझे 200 कमेंट कंप्लीट कर देना। मैं तुरंत ही जल्दी अपनी इस मार्शल यूनिवर्स सीजन 5 के बारे में एक ज़बरदस्त वीडियो अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि जल्दी मैं मार्शल यूनिवर्स सीजन 5 भी इसमें स्टार्ट करने वाला हूँ। शुक्रिया।